सवाल का जवाब लीजिए ना कि कुछ लोग ड्यूटी आवर को लेकर के एसआईएस को बहुत बोलते हैं खराब कंपनी, इसको लेकर बिहार झारखंड में अगर लेना है तो उसके लिए आप बहुत कितना सैलरी देते हैं? एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां की एसआईएस का लड़का काम नहीं करता है। ऑल इंडिया जमुई से बहुत आप कैंप लगाने के पहले भी बहुत लोग तो जमुई से गए ही होंगे। बहुत लोग, हाँ बिल्कुल बहुत लोग। तो वो लोग क्या कमा रहे हैं अभी? तो उसके लिए ओवर टाइम तो करना पड़ता है। कैसे? 12 घंटा का उसका 25,000 से 27,000 ओवर टाइम अगर करता है तो उसको और ज्यादा मिलेगा। तो 12 घंटा जो है ये ओवर टाइम नहीं है, 12 घंटा नॉर्मल टाइम है। नॉर्मल तो 8 घंटा का ड्यूटी होता है, 8 घंटा से। वेलकम टू जादू जमुई चैनल, मैं विशाल पुसने। आज हमारे साथ एसआईएस चकाई के जो मैनेजर हैं वहाँ ब्रांच के, वो आए हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रखंड बाय प्रखंड लगाने वाले हैं शिविर और लोगों का रोजगार, लगभग 1000 लोगों का रोजगार का बात बोल रहे हैं। क्या सही है? मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी है और एसआईएस ट्रेनिंग सेंटर चकाई में मैं सीनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और अभी जमुई जिला के सभी प्रखंड में एक एक दिन का शिविर लगाया जा रहा है, जो जिला प्रशासन जमुई के सहयोग से सभी प्रखंड में एक एक दिन का शिविर है। एक बार मैं शिविर कौन कौन प्रखंड में कौन डेट में मैं बता देना चाहता हूँ। 19 तारीख से लेके 29 तारीख तक डेट मिला हुआ है। प्रखंड सिकंदरा में 19/7/2023, बरहट में 20/7, प्रखंड लक्ष्मीपुर में 21/7, खैरा में 22/7, गिद्धौर में 24/7, झाझा में 25/7, अलीगंज में 26/7, सोनहो में 27/7, जमुई में 28/7 और प्रखंड चकाई में 29/7/2023 को शिविर लगाया जा रहा है। और टाइम शिविर का होगा 10 बजे से 3 बजे तक। जो इसमें सिलेक्शन के लिए अपने साथ में मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड ले करके जाना अनिवार्य होगा। सिलेक्शन प्रक्रिया वहाँ पर एग्ज़ाम होगा, हाइट, वेट, उम्र, ये सारा चीज़ उसको अनिवार्य लेके वहाँ पर अगर सिलेक्शन सारा चीज़ में हो जाता है तो हाथों हाथ उसको ज्वाइनिंग लेटर साथ ही साथ दिया जाएगा। सिलेक्शन के लिए सबसे निम्न सुरक्षा जवान जो कि लंबाई 5.5 फीट यानी 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उम्र 21 से 37 साल, वजन 55 से 90 केजी और कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए सुरक्षा जवान के लिए। और सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए लंबाई वगैरह सारा यही रहेगा, केवल उसमें इंटर पास होना अनिवार्य है। और एक पोस्ट अभी फ़िलहाल निकला हुआ है जो बंद हो जाएगा 10 दिन के अंदर। ये जमुई में केवल चलेगा 29 तारीख तक। जो सुरक्षा अधिकारी हैं जो ग्रेजुएट पास हैं उनके लिए सुरक्षा अधिकारी का पोस्ट है, उसमें वो सिलेक्शन होना चाहते हैं तो उसमें ग्रेजुएट का मार्कशीट उसको लेकर के आना है। और सारे लड़के का चयन, एग्ज़ाम, क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू ये सारा करने के बाद अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ब्लॉक में ज्वाइनिंग लेटर उसको तुरंत हाथों हाथ दिया जाएगा हमारे अधिकारी के द्वारा। और उसमें उसको जिसका ज्वाइनिंग हो जाता है सिलेक्शन, मान लीजिए 50 लड़का आया, उसमें 5 लड़का 10 लड़का का सिलेक्शन होता है, तो उस 10 लड़के को उसका सर्टिफिकेट जांच करके सारा चीज़ करके उससे 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का उससे लिया जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उससे। और उसको ज्वाइनिंग लेटर दे के ट्रेनिंग का डेट उसको दे दिया जाएगा। जिस ट्रेनिंग से उसको चकाई ट्रेनिंग सेंटर जाना है और उसमें डेट, ट्रेनिंग सेंटर का जगह, सारा चीज़ लिखा रहेगा। जिस दिन वो ट्रेनिंग में जाएगा अपना थाली बिछावन वगैरह लेके ट्रेनिंग में पहुंचेगा। और एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर मैं ब्लॉक में उसको दे दूंगा तो वो 65 साल तक नौकरी एसआईएस में फिक्स परमानेंट कर सकता है। सुविधा इसमें जैसे पीएफ, पेंशन, रिटायरमेंट, मेडिकल, ईएसआई, ग्रेचुइटी, ये सारा सुविधा उसको परमानेंट मिलता रहेगा। और एक वो बात ने बताया कि 12,000 रुपया लीजिएगा। हाँ, ये क्या है कि जब वो ट्रेनिंग में जाएगा तो ट्रेनिंग में किसी भी कंपनी में जाने पर जो वहाँ पर उसको वर्दी मिलेगा ड्यूटी ज्वाइनिंग होने के बाद, तो वहाँ वर्दी का चार्ज उसको 12,000 रुपया देना होगा। उस 12,000 में क्या होगा, 1 महीना का तीनों टाइम मेनू के हिसाब से खाना, रहना, सोना, बैठना सारा फ्री होगा। और 1 महीना ट्रेनिंग ऑनलाइन क्लास चलता है, सारा ट्रेनिंग करा के एक गूगल में उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। सर्टिफिकेट दे करके और जहाँ पर उसको ड्यूटी देंगे, जैसे मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डा, बैंक, ATM, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, माइंस, एम्स, ये सारा जगह जहाँ ड्यूटी देंगे वहाँ तक का उसका TA DA सारा कंपनी खर्च का ही होगा।
कंपनी का ही खर्च होगा। 12,000 में उसी 12,000 में टोटल उसका खर्च हो जाएगा। फिर उसको 65 साल तक नौकरी के दौरान कहीं भी 1 रुपया किसी को देने का जरूरत नहीं है। परमानेंट जॉब उसके बाद क्या क्या चीज में खर्च लगता है? उसके बाद कहीं खर्च नहीं है। रहने में कहीं कोई नहीं। खाने में, खाने का खाना का मेस चार्ज लगेगा जब वो ड्यूटी में ज्वाइनिंग कर जाएगा तब। रहने का वो सारा चीज़ फ्री कंपनी के तरफ से इनवाइट रहता है, सारा सुविधा रहेगा कंपनी के तरफ से। और मेरा सवाल का जवाब लीजिए ना कि कुछ लोग ड्यूटी आवर को लेकर के एसआईएस को बहुत बोलते हैं खराब कंपनी। अगर ऐसा प्रॉब्लम एक भी आता है तो हमें तुरंत उस नंबर, हमारा नंबर है, सिलेक्शन से संबंधित जानकारी या तो स्क्रीन पे चल रही है। और किसी तरह का जानकारी, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है एसआईएस में तो हमको तुरंत हमारा नंबर 95। बिहार झारखंड में अगर लेना है तो उसके लिए आप कितना सैलरी देते हैं? अगर बिहार झारखंड में उसका सिलेक्शन होता है सरकार के अनुसार, मिनिमम बेज जो होता है सरकारी रेट वो बिहार झारखंड का कम है, तो सरकारी रेट के हिसाब से हमारा कंपनी चलता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार झारखंड में अगर उसको ड्यूटी मिलता है तो उसका सैलरी रहेगा 10,000 से 15,000 रुपया महीना। अगर वो बिहार झारखंड से बाहर जाना चाहता है तो 15,000 से 20,000 स्टार्टिंग में मिलेगा, फिर उसका पीएमपी बढ़ते रहेगा हर साल। बिहार झारखंड में कहाँ एसआईएस काम करती है? बिहार झारखंड जैसे अभी हमारा पटना है, देवघर एम्स है, हवाई अड्डा है, देवघर बीआईटी कॉलेज है, गोड्डा माइंस है, धनबाद है, ये हमारा फिर हर एक जगह मॉल है। जम्मू में भी हमारा सिक्योरिटी एसआईएस काम कर रहा है। एसआईएस का 12,000 कैश बैन है जो जम्मू, चकाई, हर जगह पूरा बिहार में, मतलब एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ की एसआईएस का लड़का काम नहीं करता है। ऑल इंडिया जम्मू से बहुत आप कैंप लगाने के पहले भी बहुत लोग तो जम्मू से गए ही होंगे। बहुत लोग, हाँ बिल्कुल, बहुत लोग। तो वो लोग क्या कमा रहे हैं? अभी हमको रास्ते में अभी आधा घंटा पहले एक कॉल आया, लखीसराय का लड़का था, वो हमको फ़ोन किया, सर बहुत अच्छा है, अभी हम चेन्नई में हैं, हमें बताओ सैलरी कितना है। वो हमको बताया कि सर कट छट के पीएफ वगैरह कट के हमारा अकाउंट में 22,000 आता है। हम उसको भाई सैलरी स्लिप भेजो। हमारे पास लगभग 50 ऐसे सैलरी स्लिप है जो हम सामने दिखा सकते हैं, जो बिहार झारखंड से जम्मू लखीसराय के लोग काम कर रहे हैं, जो 22,000 से 25,000 28,000 तक पैसा कमा रहे हैं फिलहाल। तो उसके लिए ओवर टाइम तो करना पड़ता है कैसे? 12 घंटा का उसका 25,000 से 27,000 ओवर टाइम अगर करता है तो उसको और ज़्यादा मिलेगा। तो 12 घंटा जो है ये ओवर टाइम नहीं है, 12 घंटा नॉर्मल टाइम है। नॉर्मल तो 8 घंटा का ड्यूटी होता है, 8 घंटा से 12 घंटा किया तो उसका ओवर टाइम हो गया। कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी और ज़्यादा करना, टाइम करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा कहते हैं कि नहीं हम सर अगर पैसा इमरजेंसी देखता है तो वो करने के लिए तैयार रहता है। बाकी 8 घंटा तो उसको करना ही करना है। 8 घंटा का उसको 18 से 20,000 रुपया मिल जाता है, 12 करता है तो उसको 25,000 26,000 तक भी मिल जाता है। एक जैसा सैलरी नहीं है, 20,000 से ऊपर है। बाहर में बेंगलोर है, दिल्ली है, हरियाणा, अभी दिल्ली एम्स में हमारा 23,000 रुपया मिल रहा है। अब वो लड़का के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना लेने लायक है। कुछ को तो हम लोग 1 महीना ट्रेनिंग कराते कराते सुपरवाइजर बना देते हैं, कुछ को तो हम लोग एरिया अफसर में सेलेक्ट करके भेज देते हैं। लेकिन उस तरह का लड़का का उसके साथ वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो लड़का? हम लोग 1 महीना ट्रेनिंग कराने के बाद उसका एक एग्जाम लेते हैं। एग्जाम में वो अगर ज़्यादा नंबर लाता है तो उसको हम लोग सुपरवाइजर बना देंगे। किस चीज़ का एग्जाम लेते हैं, कौन पेपर का? एग्जाम हमारा जो ट्रेनिंग 1 महीना का होता है, जैसे क्या क्या पढ़ाते हैं उसमें? फायर के बारे में सारा जानकारी दिया जाता है। अब मान लीजिए कि अभी तुरंत यहाँ पर आग लग गया, अब आग लग गया उसको तुरंत बुझाना है। 5 तरह का हमारा यंत्र होता है, किस यंत्र से किस ग्रुप का आज बुझता है। 5 प्रकार का आग होता है, वो 5 प्रकार का सिलेंडर जो माहिर हो गया उसको आप तुरंत आगे बढ़ा दें। अगर वो ट्रेनिंग 1 महीना हमारे साथ बढ़िया ढंग से, अगर अच्छा ढंग से वो हमारे अनुसार ट्रेनिंग कर लिया तो उसका लाइफ बहुत आगे है और 65 साल तक नौकरी करेगा। और हमारे सामने अभी 65 साल का नौकरी करने वाला हमारे पास 10-15 लड़का अभी सामने हम देख रहे हैं, जो 1974 से कंपनी चल रही है। हमारे एक ऑल इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर के हेड हैं, वो 1991 में भर्ती हुए। ऐसे करके बहुत उदाहरण हैं। अगर किसी तरह का बात हो तो वो हमसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ये स्क्रीन पर मोबाइल नंबर स्क्रीन हमारे स्क्रीन पे चल रहा है वो नंबर, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप देख लीजिए। और एसआईएस बहुत बार प्रखंड भी की है, हमको लगता है लास्ट फरवरी में ही आपने किया था। जिला नियोजनालय से हमको चिट्ठी मिला था कि हर ब्लॉक में 1 दिन का शिविर करिए, जो हम लोग कैंप। अच्छा, कितने लोगों का ले सकते हैं, कितना लोग टारगेट? अभी हमारे पास 1,000 लड़का का सीट है। सिक्योरिटी जवान, सुपरवाइजर, सुरक्षा अधिकारी मिला के। सुरक्षा जवान का 800 सीट है और 150 सुरक्षा सुपरवाइजर का और 50 लड़का सुरक्षा अधिकारी का पोस्ट है। तो चलिए, ये तो बस फर्स्ट इंफॉर्मेशन था। आप खुद से, क्योंकि प्रखंड बाय प्रखंड हो रहा है, लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, तो आप सारा देख करके और खुद से जो आप, हमको लगता है बहुत सारा सवाल होगा, क्योंकि कंपनी के नाम से भी आपको बहुत सारा सवाल आ रहा होगा कि ये है वो, आप जा करके, क्योंकि हर शिविर में आप तो रहिएगा। मैं बिल्कुल मैं रहूंगा और हमारा और स्टाफ रहेगा, लेकिन मैं 100% रहूंगा और किसी तरह का। तो जो इतना ये कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हमसे पूछ सकता है, डायरेक्टली मिल सकता है, तो
तो इनका नाम क्या हुआ, आपका पूरा नाम? मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी, मैं फर्स्ट में बता भी दिया हूँ, चंदन कुमार चौधरी। मेरा घर, ये सौभाग्य आप लोग के लिए है कि मेरा घर भी जमुई जिला का चकाई प्रखंड में ही है, चकाई घर है। किसी तरह का जानकारी हो हमको बेधड़क आप खुल कर पूछ सकते हैं। किसी तरह का समस्या हो SIS में, ऑल इंडिया कहीं भी, तो उसका हल हम करने के लिए तैयार हैं। तो आपने जैसा देखा कि ये चकाई के जमुई के ही हैं, तो देखिए जो है इनसे सवाल पूछिए, खुल करके पूछिएगा। जब संतुष्टि हो जाए फॉर्म भरिएगा। तो चलिए जैसा भी रहेगा, आप जब अगर कैंप पे पहुँचे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक जिनको जॉब का रिक्वायरमेंट है, और बिहार झारखंड का इन्होंने बता ही दिया है कि कोई बहुत लोग लोकल मांगते हैं, तो लोकल में जितना इनके पास वैकेंसी रहेगा, और 10 से 15 हज़ार का रेंज बता रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार जॉब देंगे। और जैसे पढ़ाई का भी इन्होंने बता ही दिया है कि ग्रेजुएशन रहना चाहिए, 12th रहना चाहिए, जो जो बताया है। तो उसके हिसाब से आप अपना सारा वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। इसीलिए मैंने इनसे बात करके ध्यान से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ों को बताने के लिए बताया। तो देख करके आप बताइए और जाइएगा। तो कैसा रहा आपका वहाँ कैंप में? प्रखंड कल से ही शुरू हो रही है, तो जाइए। और कहते हैं कि आपको सिलेक्शन अगर अच्छा लगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाए। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जी मुझसे, थैंक यू।